नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के लिए आने वाले 3 महीने भारी पड़ने वाले हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 3 महीने पूरे होते होते इमरान सरकार के दिन पूरे हो जाएंगे। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को जो नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाया था, वो ख्वाब धूल में मिल चुका है। उल्टे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं जिस तालिबानियों को अफगानिस्तान के सत्ता सिंहासन पर बैठाने के लिए इमरान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वही तालिबान अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। रही सही कसर भारतीय सेना के जवानों ने पूरी कर दी है, क्योंकि जिस आतंकवाद के जरिए इमरान अब खिलाफ उठ रहे विरोध के सुर दबाने में जुटे हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवानों ने हुंकार भर दी है। शुक्रवार का दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। इमरान सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी दलों ने मार्च का ऐलान किया है। वहीं खुद इमरान खान ने कबूल किया है कि अगले 3 महीने उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौतियों भरे होने वाले हैं। मैंने 5 किलो आटा खरीदा, 1 किलो चीनी खरीदी, पत्ती और ऑयल भी मैंने खरीदा था, लेकिन वो मेरे बजट से ज़्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने वो माइनस करवा दिया। कहते हैं हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम है। 24 घंटे में रोजाना सिर्फ चंद घंटे गैस मिल सकेगी। लोगों का नौकरी भी चला गया और घर भी उजाड़ गया। महंगाई रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। 3 महीने में होगी इमरान की छुट्टी। नियाजी पर भारी जनवरी और फरवरी। नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वाले इमरान खान ने 3 सालों में ही अपनी जनता की जिंदगी दोज़ख बना दी। इमरान के नए पाकिस्तान में जनता एक एक निवाले को तरसने लगी। विदेशी कर्ज के मुद्दे पर पिछली सरकार को लानतें भेजने वाले इमरान खान की सरकार ने खुद इतना कर्ज ले लिया कि हर पाकिस्तानी इसके बोझ तले दबा महसूस करने लगा। बच्चों को चंपल लेके देते तो कपड़े नहीं है, कपड़े लेके देते तो पाँव नंगे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर होती चली गई। न सऊदी अरब की मदद काम आई, न चीन की भीख। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्रिकेटर से सियासत के धुरंधर साबित हुए इमरान खान जनता के लिए विलेन बन गए। नवाज शरीफ ने खाया, जरदारी ने खाया, सब ने खाया। इमरान खान भी खा रहा है। नया पाकिस्तान क्या बनेगा? तूने तो उल्टा कर डाला है। हमसे बिल्कुल नीचे का तबका है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया है और गुजारा लोगों का बड़ी मुश्किल। जो एक टाइम खाना खाते थे वो आधी रोटी पे आ गए, जो 2 टाइम खाते थे वो 1 टाइम खा रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं। 2018 में इमरान खान की पाकिस्तान में हैसियत एक सुपरस्टार की थी। इमरान खान से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इमरान खान ने बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया और अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अधिकांश परिवार अपनी आधी से अधिक आय भोजन पर खर्च करते हैं, जबकि परिवहन, पेट्रोल, बिजली और अप्रत्यक्ष करों की बढ़ती लागत ने भूख, गरीबी और कुपोषण में इजाफा कर दिया है। विश्व बैंक की माने तो 20 लाख से ज्यादा लोगों के गरीबी रेखा से नीचे आने के बाद पाकिस्तान में गरीबी 2020 में 4.4% से बढ़कर 5.4% हो गई थी। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान में गरीबी अनुपात 2020-21 में 39.3% था और 2021-22 में 39.2% रहने का अनुमान है। कह रहे हैं कि जी सारी दुनिया में तूफान आया है महंगाई का, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अक्टूबर में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर में हिंदुस्तान में अफरात ज़र था 4.5% और पाकिस्तान में था 9.3%। भारत से हमारे यहाँ दुगना था। हमारी महंगाई जो थी बांग्लादेश से भी ज्यादा है और श्रीलंका से भी ज्यादा है और भारत से भी ज्यादा है।
इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की इमरान सरकार महंगाई के मुद्दे पर चौतरफा घिर गई है। तो शायद यही वजह है कि खुद इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि अगले 3 महीने में उनकी सरकार के पाए हिल सकते हैं। आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान की अहम गुफ्तगू सामने आई है। गुफ्तगू उन्होंने सीनियर सहाफी खावर घुम्मन से मुलाकात के दौरान उनकी ये गुफ्तगू सामने आई है। कहते हैं हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम है। आइंदा 3 माह में महंगाई को कंट्रोल करना होगा। हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। मेरे फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। आर्मी चीफ को मजीद तौसी से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर दूर है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। जी इमरान खान ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका देश गंभीर मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ सरकार के लिए अगले 3 महीने काफी चिंताजनक हो सकते हैं। इमरान खान ने देश की पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी विफलता पिछले शासकों की जवाबदेही की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार के अधिकांश प्रयासों का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया जा रहा है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि उनको कोई तजुर्बा नहीं है इस तरह की हालात से डील करने का, और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस या उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई है उसका समाधान उनके पास है नहीं। उनके पास नहीं है, बल्कि उनकी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, उनके सेटअप में नहीं है। जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान ने अपना सेटअप को अडॉप्ट किया है, उस निज़ाम के अंदर इन समस्याओं का समाधान मुझको नज़र नहीं आता। पाकिस्तान आने वाले समय में 3 महीना नहीं बल्कि सालों इस समस्याओं से जूझती रहेंगी। इमरान खान का डर लाजमी भी है, लेकिन सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती अराजकता ही नियाजी की परेशानी की वजह नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से इमरान खान अपनी सरकार के गिरने की खुद ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली वजह है इमरान सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को भुनाता विपक्ष। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीपीपी ने 27 फरवरी से इमरान सरकार के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया है। ये मार्च कराची से इस्लामाबाद तक निकाला जाएगा। दूसरी वजह है पाकिस्तान सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल। बाजवा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त होने वाला है। हालांकि इमरान सरकार ने अब तक उनके सेवा विस्तार पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बाजवा का कार्यकाल खत्म होते ही इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जनता के बीच में आक्रोश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो जॉब्स चाहती हैं, वो चाहते हैं नौकरियां मिलें, वो चाहते हैं कि मुल्क में डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट संभव नहीं है। पाकिस्तान ने अपना पिछले 25-30 साल में जो उसका पूरा जो टेंशन था, जो उसके फोकस थी, वो थी इस्लामिक मिलिटेंसी पे दूर करना, इस्लामाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। उसमें उसको कामयाबी मिल गई, लेकिन इस्लामिक जो उसका एजेंडा है उसमें डेवलपमेंट कहीं भी नहीं था। बगैर डेवलपमेंट के जिस तरह की आइडियोलॉजी उन्हीं ने अडॉप्ट की, उसमें उस आइडियोलॉजी में डेवलपमेंट कोई फैक्टर नहीं बनता। इमरान खान को एहसास हो चुका है कि उनका सिंहासन हिल रहा है। इमरान खान को एहसास हो चुका है कि बतौर प्रधानमंत्री उनके दिन लदने वाले। जनता का आक्रोश, विपक्ष का विरोध, बाजवा का खत्म होता कार्यकाल और नवाज शरीफ की देश वापसी उनके लिए गले की हड्डी साबित होने वाली है। इमरान सिर्फ घर में ही घिरते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान बॉर्डर से भी उनके लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में जिन तालिबानियों को सत्ता दिलाने में इमरान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, अब वो ही तालिबानी इमरान के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। डूरंड लाइन पर तालिबानी पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ इस सीमा विवाद के मुद्दे पर इमरान सरकार और पाक फौज भी आमने सामने हैं। सीमा पर तारबंदी के मुद्दे को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता तक पहुंचने में मदद करने वाले पाकिस्तान को ही तालिबान अब आंख दिखाने लगे हैं।
तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ड्यूरंड लाइन पर उसे बाड़ नहीं लगाने देंगे। तालिबान के कमांडर मावल्लवी सनाउल्लाह सांगिन ने कहा है कि हम कभी भी और किसी भी तरह से बाउंड्री नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान ने पहले जो भी किया था वो कर लिया, लेकिन अब हम उन्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं देंगे। अब यहाँ कोई भी तारबंदी नहीं हो पाएगी। तालिबान का ये आक्रामक अंदाज साबित करने के लिए काफी है कि सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो चुकी है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें तालिबान के लड़ाके सीमा पर पाकिस्तान की तारबंदी को उखाड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन लड़ाकों के सरगना ने कहा था कि उन्हें ड्यूरंड लाइन स्वीकार नहीं है। तालिबान ने तो पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दी थी, जिसके बाद से ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा कि आने वाले दिनों में सीमा को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं करेगा अफगानिस्तान और स्पेशली तालिबान, क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो पहले की भी गवर्नमेंट्स ने कभी भी ड्यूरंड लाइन के लिए पाकिस्तान का स्टैंड एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक अपने आप में पाकिस्तान का अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर वो देख रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके के हितैषी पाकिस्तान बनते हैं अफगानिस्तान के लिए, तो क्यों आप डिमार्केट करना चाहते हैं? अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी ड्यूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना वहां तारबंदी के काम को जारी रखे हुए। यही वजह है कि तालिबान ने अब अपने मददगार पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में भी घमासान मचा है। सरकार और सेना आमने सामने आ गई। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने ऐलान किया है कि इस बाढ़ में शहीदों का खून लगा हुआ है। ऐसे में पाक अफगान सीमा पर बाड़ लगाने का काम पहले से तय योजना के अनुसार जारी रहेगा। वहीं इमरान खान ने दावा किया कि वो तालिबान के साथ इस मुद्दे को राजनयिक माध्यम से सुलझा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले दिनों कहा था कि अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए किया जाएगा। हम मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं और वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो मुअय्यना मुद्दत में इंशाल्लाह पाया तकमील को पहुंचेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। रावलपिंडी से पाकिस्तान सेना ने ऐलान कर दिया कि वो अफगान सीमा पर बाड़बंदी का काम नहीं रोकने वाली, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि उसके इस फैसले से तालिबान का गुस्सा भड़क उठेगा। तालिबान टीटीपी के हाथ मजबूत कर पाकिस्तान को परेशान करने का दांव खेल सकते हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना पर हमले की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के हाथ मजबूत कर सेना और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि इमरान सरकार संवाद से इस विवाद को सुलझाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान की सेना सरकार के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। तालिबान ड्यूरंड लाइन पर आंखें दिखा रहा है। ऐसे में इमरान खान आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर अपने विरोध में उठ रहे सुर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम को यहां भी मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने एक बार फिर इमरान के चहेते आतंकी मसूद अजहर के गुर्गों का काम तमाम किया और पाक प्रायोजित आतंक के खिलाफ हुंकार भरी। आज की ब्लॉक गया सामने 11 तेईस मारा गया।
पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले दहशतगर्द तंजीमों को ना तो हथियार उठाने वाले मिल रहे हैं और न ही उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देने वाले। पीओके के आतंकी कैंपों में दहशत का कामकाज लगभग ठप पड़ा है। आतंकी संगठन नए रंगरूटों की शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। कश्मीर में हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी कमांडरों को तैयार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना भी हैरान परेशान। वजह है ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम की है, जहां सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। दूसरी तस्वीर जम्मू की है, जहां सुरक्षा बल ने पाकिस्तान का एक ड्रोन बरामद किया। और तीसरी तस्वीर पंजाब के मोगा की है, जहां 3 लोग पकड़े गए, जिनके पास से 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो सुरक्षा बल ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रणनीति अख्तियार कर रखी है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन छेड़ रखा है। और इसी ऑपरेशन का नतीजा है कि बडगाम में इमरान के चहेते मसूद अजहर को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा। बडगाम में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। बडगाम एसएसपी को खबर मिला था कि चरोरा एरिया में करालपुरा जो जगह है, वहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद के 3 टेररिस्ट छिपे हुए। आर्मी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला, फायरिंग शुरू हो गया। उसके बाद सीआरपी भी ज्वाइन की और रात भर इनकाउंटर चला। और आज मॉर्निंग में 3 टेररिस्ट जैश-ए-मोहम्मद का मारा गया, जिसमें एक सिटी का है डंगपुरा नौगांव का वसीम बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, जैसे हम सब जानते हैं। उसके साथ 2 टेररिस्ट और मारे गए, मोस्ट प्रोबेबली दोनों एफटी है। इस साल 1 जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 7 दिनों में 11 आतंकी सुरक्षा बल के हाथों मारे जा चुके हैं। इनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के कुछ वांटेड आतंकी भी शामिल। तो शायद यही वजह है कि अब आतंक के आका पाकिस्तान सेना और सरकार से पहले के मुकाबले ज्यादा मदद की मांग करने लगे। चूँकि आर्थिक बदहाली की वजह से पाकिस्तान अब इन आतंकी संगठनों की मदद पहले की तरह नहीं कर पा रहा, लिहाजा दहशतगर्द तंजीमों की इस बाबत नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान की सरकार नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पाकिस्तान का एक तरीके से वजूद ही इस बात पर है कि वो किसी भी तरह कश्मीर को बॉइलिंग पॉट पर रखें और टेररिज्म अपने आप में वहाँ पर चलती रहे। और जिस तरीके से टेररिज्म कम हो रही है और ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास बोलने के लिए बचेगा क्या, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ हेट के ऊपर, हेट इंडिया जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। अब यहाँ आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आतंकी संगठन अगर पाकिस्तान की हुकूमत और सेना से नाराज हुए तो उसका क्या अंजाम होगा। अगर पाकिस्तान आतंकियों की मदद करने में कहीं भी चूका तो आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ भी हथियार उठा सकते हैं। पाकिस्तान में शरिया राज की स्थापना के लिए जिहाद छेड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। पाकिस्तान की सेना को अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि सेना में ज्यादातर अधिकारी और जवान आतंकियों से हमदर्दी रखते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे पर आतंकी कब्जा कर सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में धकेल सकते हैं। घर में परेशान, बॉर्डर पर परेशान और अब आतंकियों की टेंशन ने इमरान खान की नींद उड़ा रखी है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसी के बिदकने का डर इमरान खान को सोने नहीं दे रहा, क्योंकि इमरान को भी पता है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद का रिश्ता क्या है। वही कट्टरपंथ जिसके हिमायती वो खुद। पंजाब में प्रकाश